Hello बच्चों, let's see. The question says 896 ml vapor of a hydrocarbon A having the carbon 87.80% and hydrogen 12.19% weighs 3.28 gram at STP. Hydrogenation of A gives the 2-methyl pentane. Also, A on hydration in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives the ketone B, having the molecular formula C6H12O. The ketone B gives a positive iodoform test. Find the structure of A and give the reaction involved. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन, अगर हम इसका देखें तो कि आपका 896 ml जो है C6CXHY, जिसको हम मान के चलते हैं कि वो A है, उसका वेट कितना है 3.28 ग्राम का। अब हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 22 आपका यहाँ पे 22700 ml जो है वेपर ऑफ C6H5, वो वे करेगा कितना 3.28 इंटू 22700 डिवाइडेड बाय 896। अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये कैलकुलेट करने पे मुझे देता है अराउंड 83.1 ग्राम्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, इसने एलिमेंट्स दिए हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन। उनकी जो परसेंटेज दी हुई है वो मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 87.8 और इसकी दे रखी है 12.19। एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगर मैं रेशो की बात करूं, रिलेटिव रेशो की बात करूं, तो वो कितना आ जाएगा मेरा, इसका आ जाएगा 7.31 और इसका आ जाएगा 12.19। मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। एंड अगर मैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम्स जो है मेरे लोएस्ट से डिवाइड करते हैं, तो 7.31 डिवाइडेड बाय 7.31 कितना आ गया 1 और इसका आ गया अराउंड 1.66। तो मेरा सिंपलेस्ट रेशो अगर मैं निकालूंगी तो ये हो गया 3 और ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.98, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 5 के बराबर लिख सकती हूँ। तो एम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं देखूँ इसका, तो एम्पेरिकल फार्मूला में क्या लिख सकती हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला इज गोइंग टू बी C3H5। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C3H5 है तो ये कितना हो गया मेरा 35 + 5 विच इज़ इक्वल टू 41 यूनिट। और N का वैल्यू क्या होगा, N का वैल्यू होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो कितना हो गया 83.1 डिवाइडेड बाय 41, जो हमारा आया 2.02। 2.02 को मैं बराबर लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके 2। ठीक है, अब आगे देखें, मॉलिक्यूलर मास जो है वो डबल है ऑफ द एम्पेरिकल मास फार्मूला मास। तो फिर डबल का मतलब क्या हो गया कि C3H5 का डबल। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसका ट्वाइस है। इसका मतलब क्या हो गया, C6H10 हो गया। अब C6H10 अगर आपके पास है और आप उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो आपको क्या देगा, वो आपको दे देगा 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन एटम्स है। अगर मैं 2-मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर देखूं तो क्या हो गया CH2 CH3 CH3 और CH3। तो इसकी अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब ए के अंदर अगर आप
जो है वाटर मॉलिक्यूल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 और H प्लस, तो वो एल्काइन होना चाहिए। तो आपका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका बनेगा वो क्या बनेगा कि आपके पास CH3 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हो गया। अब B जो है वो आपका कीटोन है, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है आइडोफॉर्म का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इसका स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 CH3 CH CH2 CO CH3। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा ये वाली पॉसिबिलिटी तो काम में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी? ज़रा हम इसकी देखें पॉसिबिलिटी कि यहाँ बॉन्ड ना हो के ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। मीन्स आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाए? CH3 ओवर हेयर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपका जो कंपाउंड होगा वो ये होगा, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ना होके। क्यों? क्योंकि आपका जो सेकंड कंपाउंड जो आपका कीटोन है वो दे रहा है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए इट शुड कंटेन द COCH3 group. Okay, so this is the most suitable answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.